इलेक्शन कमीशन खुशाब के मास्टर ट्रेनर्स की तरफ से सब सुनने वालों और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनायतुल्लाह ख़ान है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फॉर्म 45 और 46 पुर करने का दुरुस्त तरीका क्या है। प्यारे भाइयों, सबसे पहले हम फॉर्म 45 पर इंतखाबी हल्के का नाम और नंबर दर्ज करेंगे। उसके बाद पोलिंग स्टेशन का नंबर और नाम भी दर्ज कर देंगे। पोलिंग स्टेशन पर जितने भी वोट तफवीज़ किए गए हैं उनकी कुल तादाद दर्ज करेंगे, जो पैकिंग इनवाइस पर भी लिखी होती है। यहाँ पर कुल मर्द 200, कुल औरतें 190, यानी कुल वोटों की तादाद जो तफवीज़ की गई है वो 390 है। उसके बाद नीचे देखें तो सीरियल नंबर के बाद कॉलम नंबर 2 में उम्मीदवारान के नाम लिखे हुए होंगे। अब कॉलम नंबर 3 देखें तो बैलेट बॉक्स से निकलने वाले हर उम्मीदवार के हक में दुरुस्त वोट्स की तादाद यहाँ पर लिख दी जाएगी। फिर कॉलम नंबर 4 में जितने भी टेंडर्ड पैकेट के अंदर से निकले गए दुरुस्त वोट अगर किसी उम्मीदवार के हक में हैं तो उसके सामने लिख दिए जाएंगे, और अगर नहीं तो 00 लिखते जाएंगे। इसी तरह कॉलम नंबर 5 के अंदर चैलेंज शुदा वोटों में से अगर किसी उम्मीदवार के हक में दुरुस्त वोट निकला तो हम लिख देंगे, बाकी में से हम 00 लगाते जाएंगे। फिर कॉलम नंबर 3, 4 और 5 का टोटल हम कॉलम नंबर 6 में उसके सामने लिख देंगे। इस तरह हर उम्मीदवार के हक में डाले गए दुरुस्त वोट की तादाद उसके सामने आती जाएगी। फिर कॉलम नंबर 6 के अंदर दर्ज तमाम वोटों का एक टोटल भी हमारे पास हासिल हो जाएगा, जो इस वीडियो में आपको 206 की सूरत में नज़र आ रहा है। फिर हम गिनती से खारिज शुदा वोटों की तरफ जाएंगे कि बैलेट बॉक्स में जो गिनती से खारिज होंगे वो हम उसके सामने लिख देंगे। जैसा कि मैं इस वीडियो में बैलेट बॉक्स से निकलने वाले खारिज वोट जो हैं वो लिख दिए हैं, जो 4 हैं। फिर इसी तरह टेंडर पैकेट में से अगर गिनती से खारिज हुआ को वोट है तो वो उसके सामने। सेम यही प्रोसीजर हम चैलेंज वोट से निकलने वाला अगर कोई गिनती से खारिज हुआ वोट है तो वो यहाँ लिख देंगे। फिर इन तीनों का टोटल हम बी का मजमुआ जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे दर्ज कर देंगे, जैसे इस वीडियो में 7 नज़र आ रहा है। फिर इस बी सीरियल और ए सीरियल का सम यानी 206 और 7 का सम 213 यहाँ पर लिख दिया जाएगा। फिर मर्द और ख़वातीन की जितनी वोट कास्टिंग हुई वो दर्ज करके उसका टोटल निकाल दिया जाएगा, यानी कुल तादाद यहाँ पर लिख दी जाएगी। उसके बाद बारी आती है इससे अगले हिस्से की, जिसमें पोलिंग एजेंट्स के नाम और दस्तखत का खाना मेंशन है। आप यहाँ पर पोलिंग एजेंट के नाम और दस्तखत करवाते जाएंगे, साथ में वो किस पार्टी के हैं या किस रहनुमा के हैं वो भी लिखते जाएंगे। उसके बाद हम सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना कवायद दर्ज करेगा और साइन के साथ अंगूठा लगाएगा, और प्रिजाइडिंग भी अपना नाम और ओहदा लिखने के बाद साइन और अंगूठा लगाएगा। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने इस पूरे फॉर्म 45 के अंदर कोई अपनी ऑब्जर्वेशन या मुशाहिदा लिखना है या कोई अहम या ज़रूरी नोट देना है तो उसके लिए भी 3 लाइनें मौजूद हैं। ये फॉर्म 45 मुकम्मल हुआ। अब हम आपको फॉर्म 46 की तरफ लेके जाते हैं। याद रखिए, किसी भी फॉर्म को हर सूरत मुकम्मल फिल करना प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ज़िम्मेदारी है। फॉर्म 46 में भी सेम उसी तरह आप हल्के का नाम और नंबर और पोलिंग स्टेशन का नाम और नंबर लिखेंगे। वोटों की तादाद के लिहाज से आपको बैलेट पेपर मुहैया किए जाते हैं, लिहाजा जितने भी बैलेट पेपर आपको दिए जाते हैं आपने फॉर्म 46 पर उनकी तादाद लिखनी है, और साथ में किताबों की तादाद भी दर्ज करनी है। और उन किताबों का सिलसिला नंबर क्या है वो अज़ और ता के खाने में लिख देना है। फिर बैलेट पेपर का सिलसिला नंबर भी अज़ और ता के खाने में लिख देना है। अब बैलेट बॉक्स से निकलने वाले तमाम बैलेट पेपर वो उनकी तादाद दर्ज कर दें। फिर इसी तरह टेंडर्ड वोट, कुल तादाद यानी जो गिनती में शामिल और गिनती से खारिज हैं। इसी तरह चैलेंज वोट में से जो गिनती में शामिल हुए, जो खारिज हुए, उनका टोटल भी इसी 4 के आगे लिख देंगे सीरियल के। फिर अगर हमारे पास कोई स्ट्रे या स्पाइल्ड वोट है तो वो दर्ज कर देंगे, ना होने की सूरत में हम 00 लिख देंगे। फिर 2, 3, 4 और 5 का एक सम जो है हमारे पास आ जाएगा, जो यकीनन 213 ही बनेगा अगर कोई स्ट्रे या स्पाइल्ड वोट ना हुआ। स्ट्रे या स्पाइल्ड वोट होने की सूरत में इसमें तब्दीली
ہو سکتی ہے۔ پھر ہم غیر استعمال شدہ بیلٹ پیپر کی جتنی بھی سلسلہ نمبر ہمارے پاس موجود ہیں اس کے لکھنے کے بعد ٹوٹل بیلٹ پیپر نکال لیں گے، اور ان بیلٹ پیپر کی جو تعداد ہے غیر استعمال شدہ کی اور کل جو استعمال شدہ بیلٹ پیپر کی تعداد کا جب سم نکالیں تو وہ ان بیلٹ پیپر کے برابر ہونا چاہیے جو ہمیں مہیا کیے گئے ہیں۔ اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں 400 بیلٹ پیپر کی تعداد نکل رہی ہے جو ہمارے ٹوٹل کے بالکل برابر ہے۔ اس کے بعد سیم وہی پروسیجر کہ ہم نے پولنگ ایجنٹ کے نام اور ان کی امیدوار جماعت یا امیدوار کا نام اور دستخط کرواتے جائیں گے، اور پھر اپنے قوائف یعنی سینئر اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر اور پریزائڈنگ آفیسر اپنے قوائف درج کرے گا۔ یہ قوائف درج کرنے کے بعد نشان انگوٹھا بھی لگائے گا اور سائن بھی کر دے گا، اور اگر پریزائڈنگ آفیسر نے کوئی نوٹ دینا ہے تو وہ ضرور دے گا۔ فارم 45 اور 46 پر کرنے کے بعد اس کی کاپیاں وہ پولنگ ایجنٹ کو بھی دینے کا ذمہ دار ہے، ساتھ میں یہ کاپیاں وہ پولنگ اسٹیشن پہ بھی چپکانے کا ذمہ دار ہے۔ فارم 45 اور 46 کو ذمہ داری کے ساتھ پر کرنا پریزائڈنگ اور سینئر اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کی اہم ترین ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ عنایت اللہ خان کی طرف سے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش باش اور آباد رکھے۔